अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का खदशा पाकिस्तानी नौजवान क्यों परेशान हैं? क्या अमेरिका जाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा? क्या पाकिस्तानियों के लिए जल्द अमेरिका में दाखिले और पाबंदी के खदशात बढ़ गए हैं? खलीजी ममालिक से छुट्टी पर आने वाले पाकिस्तानी शहरी वापस क्यों नहीं जा पा रहे? किस खौफ का शिकार हैं? क्या पाकिस्तानी शहरी अमेरिका की नई सफरी पाबंदियों की जद में आएंगे? पाकिस्तानी अफराद दिगर ममालिक की पाबंदियों की जद में क्यों आते हैं? इमिग्रेशन और कानूनी माहिरीन की क्या राय है? इस ब्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने का सोच रही है और इसके लिए 41 ममालिक की फहरिस्त तरतीब दी गई है। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि उसको मिलने वाली इंटरनल मेमो के मुताबिक 41 ममालिक को 3 अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ताहम ये मेमो अभी बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान मेमो में उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अगर सिक्योरिटी उमूर बेहतर ना किए तो उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इन पाबंदियों से जाहिर है कि तिजारत और दिगर उमूर पर गहरा असर पड़ेगा, मगर इसके साथ पाकिस्तानी तलबा भी शदीद मुतासर होंगे। पाकिस्तानी खबर एजेंसी ने चंद ऐसे तलबा से बात की जो या तो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं या फिर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। इन तलबा से बातचीत के दौरान ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर अमेरिका की जानिब से पॉलिसीज में तब्दीली के पेश नज़र वो किस तरह से मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी जो वहाँ पर PhD की डिग्री हासिल कर रहे हैं, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अमेरिका में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल की वजह से तलबा को बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि ज़्यादातर वज़ाइफ वफाकी ग्रांट पर हैं और इस वक्त आर्जी तौर पर ग्रांट्स को फ्रीज किया जा चुका है, जिससे शायद तालीम जारी रखने में रुकावट पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मसला सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी तलबा के वज़ाइफ को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना है, जिसकी वजह से तलबा को परेशानी का सामना है। हत्ता कि इंटरनेशनल एडवाइज़र जो तलबा के मसाइल को डील कर रहे होते हैं, उनमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत से मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है या फिर आर्जी तौर पर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सी एजुकेशनल एजेंसीज गैर फाल हो चुकी हैं और वो तलबा की मदद नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, क्योंकि तलबा को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उन्हें आने वाले महीनों में वजीफा मिलेगा भी या नहीं। उनका कहना था कि स्कॉलरशिप्स का क्या स्टेटस रहेगा, बरकरार रहेगा भी या नहीं। इस सब के दौरान यूनिवर्सिटीज उन्हें कोई सहूलत फ्राहम करेगी भी या नहीं। ये तमाम सवालात हर तालिब इल्म के जहन में इस वक्त शदीद एंजाइटी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि दुनिया भर की तरह अमेरिका में भी पाकिस्तानी तलबा के लिए रिहायशी किराया बहुत ज़्यादा होता है, दिगर अखराजात की भी ज़रूरत होती है, इसलिए बग़ैर वजीफ़े के यहाँ पर रहना सब के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा मसला ये है कि अगर यूनिवर्सिटी भी कोई सहूलत फ्राहम नहीं कर रही और जो डोनर एजेंसीज हैं वो भी आपको अपना नहीं रही हैं, तो इस सूरत हाल में तलबा वहाँ इस स्टेटस के साथ कितने टाइम तक बरकरार रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हर साल रिन्यूअल होता है और हर साल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस सारे सूरत हाल ने तलबा को शदीद परेशान कुन सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि इनमें अब अपने मुस्तकबिल के हवाले से शक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। मरियम सईद का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का जुज़वी तौर पर वजीफा हासिल किया था। मरियम ने बात करते हुए बताया कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन तो हो चुकी है और वो बहुत पैसे भी लगा चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बहुत सी चीज़ों के हवाले से इंतजामात कर लिए थे, चूंकि यूनिवर्सिटी उन्हें सप्लाइजेशन के लिए फंड्स फ्राहम कर रही थी, तो उन्होंने अपने पहले सेमेस्टर की फीस हाल ही में जमा कराई है। अमेरिका की जानिब से ये जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, दूसरा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ग्रांट्स को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल ने मुझे शदीद धचका पहुंचाया है, क्योंकि मैं तो फीस भी जमा करा चुकी हूं और अब अगर मेरा वीज़ा नहीं लग पाया तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मोहम्मद आमिर हाल ही में इन खुश नसीब तलबा की फहरिस्त में शामिल हुए थे जिन्होंने PhD रिसर्च के लिए
लिए एक प्रोफेसर को मुतासिर कर लिया था और प्रोफेसर की जानिब से उन्हें अमेरिका आने की दावत भी दे दी गई थी। अमेरिकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी वीज़े के जायज़े का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन अभी नहीं है, ताहम ये वाज़ेह नहीं किया जा सकता कि इस मामले पर हतमी ऐलान कब किया जाएगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि वीज़ा अमल में ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि अमेरिका आने वाले मुसाफिर अमेरिकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा ना हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया कई ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है, जिससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक मुतासिर होंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि सफरी पाबंदियां लगाने की डेडलाइन आज नहीं है, वीज़ा पॉलिसी का जायजा ले रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान के बयान की तरदीद कर दी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मुमकिन अमरीकी सफरी पाबंदी को अफवाह करार दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने अमरीकी तर्जुमान से कुछ मुल्कों पर मुमकिन सफरी पाबंदी पर सवाल करते हुए कहा कि क्या सफरी पाबंदी जारी करने की आज डेडलाइन है। टैमी ब्रूस ने कहा कि मैं आपको तफसीलात नहीं बता सकती, लेकिन ये आज नहीं हो रहा। अमेरिका आने वालों के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि अमेरिकी महकमा खारजा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वीज़ों के जरिए कौमी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला तरीन मेयार को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि यकीनी बनाना है अमेरिका जाने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमेरिकी सलामती, अवाम तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा न बने। ये मसला हल करना वक्त का तकाजा है। इससे कबल भी टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि सफरी पाबंदी के हवाले से कोई हतमी लिस्ट तैयार नहीं की। मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से वीज़ा पॉलिसी का असर-ए-नो जायजा लिया जा रहा है। एक खलीजी मुल्क में एक रेस्टोरेंट पर काम करने वाले शहरी 3 माह कबल पाकिस्तान पहुंचे। वो पाकिस्तान में 10 से 15 रोज अपने खानदान के साथ गुजारने के बाद वापस उस खलीजी मुल्क जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। ताहम उन्हें एयरपोर्ट पर सफर करने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। मौज़म अली के लिए भी उनका नाम यूं पीसीएल में मौजूद होना हैरान कुन था, क्योंकि वो कानूनी रास्ते से ही बैरून मुल्क गए थे और फिर 15 दिन कबल ही वापस पाकिस्तान लौटे थे। मौज़म अली का नाम पीसीएल में शामिल है और वो बैरून मुल्क सफर करने के लिए अहल नहीं। उन्हें अब ये शुबा है कि काम पर वापस ना जाने की वजह से उनका वर्क परमिट मनसूख कर दिया जाएगा और मुमकिन है कि उन पर खलीजी मुल्क जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मौज़म अली की तरह ऐसे 20 शहरी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं जिनका ये दावा है कि वो बैरून मुल्क काम से छुट्टी मिलने पर पाकिस्तान वापस आए हैं, ताहम छुट्टी खत्म होने पर उन्हें वापस बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान का महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस दावे को मुस्तरद कर रहा है कि बैरून मुल्क काम करने वाले शहरियों को बगैर किसी वजह के सफर करने से रोका जा रहा है। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी ने बताया कि हालिया दिनों में ऐसे बहुत से शहरियों को मुख्तलिफ ममालिक से डीपोर्ट किया गया है जो वहां किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस थे और महकमा पासपोर्ट ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मालूमात मौसूल होने पर ऐसे शहरियों का नाम पीसीएल में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के ममालिक से ये शिकायत मौसूल होती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। पासपोर्ट ऑफिस इन शिकायत और फिर आम शहरियों के लिए वीज़े से जुड़े मसाइल को हल करने के लिए मखसूस अफराद के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाया है। व्यूअर्स, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का मजीद कहना था कि महकमा पासपोर्ट ने ऐसे शहरियों के नाम ईसीएल में डालकर उन्हें पाकिस्तान डीपोर्ट कराया है और अब वो बैरून मुल्क का सफर नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा जमाल काजी ने पीसीएल में नाम शामिल करने की दूसरी वजह बयान करते हुए कहा कि जो पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने में मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया है। डिप्लोमेट और इमिग्रेशन कवानीन के माहिर मेजर रिटायर्ड बैरिस्टर मोहम्मद साजिद मजीद बैरून ममालिक जाने वाले शहरियों का नाम पीसीएल में मौजूद होने के मामले के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों पर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर सफरी पाबंदियों का इतलाक अमल में लाया गया है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर ममनुआ मवाद की तशहीर, किसी कालअदम तंजीम के साथ वाबस्तगी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस शहरियों पर भी सफरी पाबंदियां आयद की हैं। बैरिस्टर मोहम्मद
साजिद ने एक और अहम पहलू पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन से इंश्योरेंस हासिल नहीं करते, जो उनके बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने की एक अहम वजह है। शहरियों ने अगर बैरून मुल्क बराह रास्त रोजगार हासिल किया है और प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन से इंश्योरेंस का असूल मुमकिन नहीं बनाया तो उन्हें बैरून मुल्क मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और फिर डिपोर्ट होने की सूरत में उनका नाम PCL में शामिल करके उन पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं। उनका कहना था कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन से इंश्योरेंस का असूल मुमकिन बनाने से शहरी 2500 रुपए से 10 लाख तक के इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं, जो बैरून मुल्क किसी हादसे की सूरत में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। डिप्लोमेट और इमिग्रेशन कवानीन के माहिर ने मजीद कहा कि इन दिनों हसास इदारे सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पर ममनुआ सरगर्मियों में मुलव्वस शहरियों की मालूमात महकमे दाखिला को फराहम कर देते हैं, जिसके बाद खामोशी से उनके नाम PCL में डाल दिए जाते हैं और फिर वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियों के मामले पर और कशीदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।